जिनको भी सेकंड राउंड में सीट मिली है, अपग्रेडेशन मिला है, को कंग्रेचुलेशन। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम कियाटन डिजाइन। सो सेकंड राउंड ऑफ कोर्स आ चुका है रिजल्ट। अब जो है सबको थर्ड राउंड का वेट है और सब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम थर्ड राउंड कब होगा, और जिनको भी सेकंड राउंड में सीट मिली है, अपग्रेडेशन मिला है, को कंग्रेचुलेशन। और जिनको नहीं मिली है उनको अभी भी वेट करना पड़ेगा। और अपग्रेड जो बेसिकली जिन्होंने भी अभी भी किया हुआ था, पहले भी किया था, वो कुछ ना करे, वो अपग्रेड ऑटोमेटिकली होगा। और जिन्होंने भी अभी उनको न्यू फ्रेश सीट मिली है, मैं फिर से सबको बोल देती हूँ, आपको फीस पे करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अपग्रेड आपका कुछ नहीं होगा। फीस पे करने के बाद ही आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। और उसके अलावा आप स्लाइड जो है बटन अगर दबाना चाहते हो, अगर आपको वही सेंटर आपको पसंद है पर आपको सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो ही आप स्लाइड दबाइए। और उसके अलावा जो स्टूडेंट है जो एक्चुअली में अब जो सीट मिला है वो फ्रीज करना चाहते हो तो जल्दी से फ्रीज कर दीजिए, बिकॉज जो 6-7 दिन ही मिलते हैं उसी में आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप ये वाला फ्रीज या कोई भी बटन दबा सकते हैं, विड्रॉल बटन दबा सकते हैं। जैसे ही वो टाइम चला जाएगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अगेन वो पूरा बंद हो जाएगा। जैसे फर्स्ट राउंड के बाद बंद हो गया था, सब लोग को लगा क्या हो गया मैम, हमारा रिजल्ट दिख नहीं रहा, तो वो ही वैसा ही हो जाएगा और कोई भी आप बटन नहीं दबा सकते हैं। तो अभी जो टाइम मिला है आफ्टर द रिजल्ट 8 को आया है, तो 5-6 दिन का जो टाइम मिला है उसी के अंदर आपको सारा काम करना है। उसी के अंदर आपको एक्चुअली में फीस भी पे करनी है या कोई भी विड्रॉल बटन दबाना है, वो भी आप उसी टाइम पे कर सकते हो। अब आते हैं विड्रॉल बटन। तो बहुत सारे बच्चे विड्रॉल बटन के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। जो विड्रॉल बटन है वो बेसिकली आप तब यूज कर सकते हो जब आपको एक्चुअली में जो फीस आपने पे किया है उसको विड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम अगर हम पूरे राउंड तक, जैसे 5 राउंड है और 5 राउंड तक या 4 राउंड हो, तो तक अगर हम लोग वेट करते हैं तो हमें और फिर हम विड्रॉ करते हैं तो क्या हमें पूरा पैसा मिलेगा? तो ये निफ्ट के एक्चुअली में जाके अगर आप विड्रॉ का एरिया देखेंगे जहां पर आप विड्रॉ के बारे में लिखा है, तो उन्होंने मना किया है कि अगर पूरा राउंड होने के बाद अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको सिर्फ 9,000 ही मिलेगा। 15 डेज के अंदर, जो रिजल्ट अनाउंस होने के 15 डेज के अंदर आपको विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद आपको 9,000 मिलेगा। सो अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट मिला है तो फर्स्ट को मिला है 1 जून, तो 15 जून के अंदर अंदर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो सीट है वो मतलब जो पैसे हैं वो एक्चुअली आपको पूरा नहीं मिलेगा। सो आई थिंक ये विड्रॉ के बारे में सारे जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया होगा। और जो अभी जिनको भी सीट मिली है उनका ऑफ कोर्स अभी टाइम है, 8 जून के बाद से 15 दिन काउंट कर लीजिए, उस टाइम तक आपको टाइम मिलेगा। सो ये सारी चीजें कैलकुलेशन है। और अब आते हैं कि थर्ड राउंड, ऑफ कोर्स थर्ड राउंड कब होगा। लास्ट टाइम के अगर कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चले तो 1 जून को रिजल्ट निकला था और फर्स्ट राउंड का, और सेकेंड राउंड का रिजल्ट 8 को निकला था, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 16 जून को मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड राउंड हो सकता है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो 16 के जगह 17 को करे या 18 को रहे, क्योंकि निफ्ट अभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, हमेशा अपने तरह से चलता है। बट मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर रही हूँ, जो पैटर्न देख के ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ, तो इस वे में हम सोच सकते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि इससे किसी को भी अगर विड्रॉ करना है तो वो थर्ड राउंड का वेट कर ही नहीं सकता, उसको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको रिस्क लेके ही थर्ड राउंड में जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको सोच समझ के ही सारा काम कीजिए, क्योंकि ये लोग भी जाते हैं, निफ्ट भी चाहते हैं, अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो आप विड्रॉ कर लीजिए, तो आपकी सीट किसी को मिल जाएगी जो एक्चुअली में चाहता है। तो इस वजह से ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं। और अब आते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज है, क्योंकि थर्ड राउंड में एक्चुअली में उनकी सीट ओपन सीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो एक्चुअली में निफ्ट के, अगर आपने अच्छे से उसका प्रोस्पेक्टस या पढ़ा होगा तो वहां पर लिखा हुआ है
तो फिर उनको थोड़ी सी और फाइट करनी पड़ जाएगी सीट के लिए। अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मेरा तो सीट जो है ना वो मिला नहीं मुझे, लेकिन मेरा दूसरे को मिल गया, स्टूडेंट को मिल गया। तो वो मिल ही सकता है क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस ज्यादा लिखी है, आपने प्रेफरेंस कम लिखी है। तो प्रेफरेंस के ऊपर ही सारा है खेल, और उसकी वजह से ही सारी चीजें आपको सीट मिल रही हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि स्टूडेंट का रिजल्ट 300 में आया या 400 में आया, फिर भी उसे सीट नहीं मिला, लेकिन किसी का जो है 2000 में आया रैंक और उसको मिल गया। तो उसने मतलब अराउंड नीचे तक प्रेफरेंस, बहुत सारे प्रेफरेंस दिए हैं, तो ही उसको सीट मिली है। तो इसलिए सीट मिल गया इसके लिए नहीं मिल रहा है कि आप रिजर्विंग है या नहीं है। यहाँ पर प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। अभी अगर आपकी सीट पर निफ्ट में अगर समझ लीजिए सीट पर ही रहेगी, तो वो दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर सकता है, जैसे जिनों का शायद बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट नहीं आया, शायद उन्होंने क्लियर नहीं किया, तो उनको भी लास्ट टाइम ऐसे भी लॉकडाउन के टाइम पे मैंने देखा था, उन्होंने उन लोगों को भी इन्वाइट किया था, उनके पास सीट्स पड़े थे। स्पेसिफिकली जो सीट्स होते हैं एनआरआई सीट होते हैं, क्योंकि इतनी फीस होती है एनआरआई सीट की, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स एनआरआई सीट भरते नहीं है। तो जो स्टूडेंट लोगों को फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं किया, जिन्होंने सिचुएशन टेस्ट भी नहीं दिया, उनके लिए भी वो लोग ओपन कर देते हैं एनआरआई सीट, क्योंकि निफ्ट को तो सीट भरनी है ना, नहीं तो वो खाली सीट रह जाएगी। तो वो भी होता है। तो एनआरआई सीट इज वेरी वेरी कॉस्टली। एनआरआई अगर किसी को चाहिए तो वो पहले से ही उनको भरना पड़ता है, बट जब भी ऑप्शन मिलेगा, अगर आप लोगों ने भी नहीं भरा तो फिर से, अगर एनआरआई सीट बची रही तो आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा बाद में। वो लास्ट ऑप्शंस होते हैं जो आपको फिर से भरने का ऑप्शन मिलेगा। तब आप एनआरआई भर दें। एनआरआई सीट में सिर्फ ये नहीं है कि फीस आपकी 3 डबल हो जाती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस। आपको बाहर से भी कुछ पेपर साइन करवा के लाना पड़ता है, जो आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं या कोई फैमिली मेंबर बाहर रहता है या कोई फ्रेंड बाहर रहता है, उसका भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस आपको निफ्ट के वेबसाइट एंड प्रोस्पेक्टस में एनआरआई के उसमें मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो आपको करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ यस, जो भी स्टूडेंट है जिनको भी नेक्स्ट राउंड का इंतजार है, आपको बस वेट करना है एंड जस्ट वेट कीजिए। बट माई सजेशन इज राइट नाउ आई थिंक सो यू शुड, दोज हु हैव नॉट गॉट द सीट, start thinking of plan B। plan B का भी वीडियो बनाने वाली हूँ, एंड what is plan B, just wait and watch for the plan B video। and उसमें आपको plan B से भी करके रखना चाहिए। why, that also I will tell you in the video, so keep watching the next video is coming, so plan B video मिस मत कीजिएगा। जिसको भी कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नाम, अपना स्टेट एंड आप अपना रिजल्ट, निफ्ट का रिजल्ट का पूरा पिक्चर जरूर भेजिए विथ प्रेफरेंस, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूछा है और आपने प्रेफरेंस के बारे में पूछा है तो प्रेफरेंस भेजिए। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप फर्स्ट मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, तो आप अपना निफ्ट का रिजल्ट जरूर भेजिएगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस एंड जेन्युइनिटी नहीं पता चलती। बहुत लोग पूछते क्यों नहीं दे रहे हैं, वह निफ्ट का रिजल्ट क्यों दे, पर जेन्युइनिटी नहीं पता चलती ना, किसने, कौन मुझसे पूछ रहा है। शायद वो ऐसे भी कोई मुझसे बात करने लगे जो एक्चुअली निफ्ट का है ही नहीं। तो इस वजह से मैंने वो रखा है कि रिजल्ट आना चाहिए, तो फिर वो पता चलता है कि जेन्युइनिटी है कि हाँ ये स्टूडेंट मुझसे बात कर रहा है, वो सच में निफ्ट का स्टूडेंट है। तो उसी के वजह से मैं ये निफ्ट का रिजल्ट मांगती हूँ, और इससे मुझे भी सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ ये रिजल्ट जो है वो निफ्ट का स्टूडेंट का है। और दूसरा ऑफ कोर्स मैं एक रिकॉर्ड भी रखना चाहती हूँ कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं व्हाट्सएप खोलूँ, तुरंत मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप आगे ही चल के आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो मैं रिजल्ट देख के आपको बता पाऊँ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और प्लीज डिसअपियरिंग मैसेज मत डालिएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे चल के अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर बेसिकली वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो मैं डिसअपियरिंग मैसेज जो भी करता है मैं उनको कोई आंसर नहीं करती, क्योंकि मुझे वो ऐसा लगता है कि दे डोंट बिलीव ऑन मी, एंड अगर कोई मुझे बिलीव नहीं करता तो व्हाई आर यू कॉन्टैक्टिंग मी। तो बिलीव करना है और मुझसे बात करना है, मैसेज तो मैसेज कीजिए। फोन अगर मुझे लगता है
कि आपसे फ़ोन में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं खुद फ़ोन करूँगी या मैं वॉइस मैसेज दूँगी। वॉइस मैसेज भी मैं बहुत टाइम पे दे देती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत दिन से बोलना था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ मैं, तो इस वजह से ये वाला मैंने आपको इस बार बोला। अदरवाइज मैं नॉर्मली किसी को कंप्लेन नहीं करती, कुछ नहीं बोलती हूँ, बट अगर कोई मुझसे ऐसे करके बात करता है, बहुत लोग बहुत टाइम पे बहुत बदतमीजी में से भी बात करते हैं मैसेज में, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है एंड इट इज़ नॉट राइट। आई एम ऑल्सो टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, जो काम क्लास चल रहा है, तो उससे मैं टाइम लेके आप लोग का हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट माई यू नो थिंग्स. Okay, I think this video is very important for the lift students जिनको भी अभी तक सीट नहीं मिला और सेकेंड राउंड में जो मिला है जिनको सीट, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय फॉर टुडे।